हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर जानकी 91। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हार्ट का ज़्यादा चलना। जिस तरह मान के चलिए कि आप बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका हार्ट चल रहा है, आप यानी आप इजीली हार्ट काउंट कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, इसका कारण क्या है। लेकिन तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हार्ट चलना जो होता है, महसूस होता है, बैठे हैं आप या खा कर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, को ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि मेरा हार्ट मुझे सुनाई दे रहा है, चल रहा है। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले इसका कारण हम जान लेते हैं। जो सबसे पहला कारण हो गया वो बीपी से जुड़ा हो सकता है। क्योंकि मान के चलिए कि आपको हाई बीपी है, हाई बीपी में आपको होने के बाद आप उसमें क्या होता है कि दवा सेट करने में समय लगता है। अब दवा शुरू किए हैं, दवा में क्या होता है कि जो नॉर्मल लेवल होता है उससे कम हो जाता है बीपी आपका। जो आपका 120/80 है उससे या तो ऊपर वाला 100 आ गया या नीचे वाला 70 के आसपास आ गया, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है आप बैठे हैं या सोए हुए हैं, दिल धड़क रहा है तो मुझे सुनाई दे रहा है। तो ये पहला रीजन हो गया। और दूसरा कि आप दवा नहीं ले रहे हैं, आपका बीपी हाई है, तो इसमें इस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, पहला रीजन हो गया। दूसरा हो गया थायराइड से जुड़ा हुआ, कोई आपके अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपको कोई TSH या T3 T4 में कुछ गड़बड़ी है, तो उसके वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अगर TSH अगर आपका लेवल हाई आता है तो जितने भी आपके जो ऑर्गन को सप्लाई होता है वो सब बाधित होता है। तो इसके वजह से गैस से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी बन रहा है, हाइपर एसिडिटी की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओवर ईटिंग आप कर ली है, इसकी वजह से भी हो सकता है। आप खाना खा के सडनली आप लेट गए तो उससे भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कुछ कारण हो गया इसका होने का। चौथा इसका रीजन हो गया डिप्रेशन, चिंता। कोई बंदा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उसके वजह से भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा वो महसूस कर सकता है कि उसका हार्ट ज्यादा चल रहा है। ठीक है, कोई भी बंदा इमोशनल हो गया या कोई भी बंदा ज्यादा थिंक कर रहा है, ज्यादा सोच रहा है, ठीक है ना, कोई किसी चीज बारे में ज्यादा इमोशनल हो गया, तो आपको एक उस कंडीशन में, इमोशनल होने के कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब जान लेते हैं कब आपको डॉक्टर से दिखाना है। तो डॉक्टर का दिखाने का जो समय होता है वो होता है कि आपको इसके साथ में बेहोशी हो रहा है, इसके साथ में आपको चक्कर आ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के पास जाकर इसका चेकअप कराएं। तो डायग्नोसिस क्या हो सकता है? तो इसका डायग्नोसिस में सबसे पहले आपका एक ECG किया जा सकता है। ECG करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ये चेक करने के लिए कि ये प्रॉब्लम हार्ट रिलेटिव तो नहीं है ना। तो उसमें आपको ECG में आपका जो हार्ट रिदम होता है वो पता चलता है, हार्ट बीट है, जो आपका हार्ट रेट है वो पता चलता है। ठीक है ना, कि आपका हार्ट किस कंडीशन में काम कर रहा है। दूसरा हो गया कि आपको TSH का एक टेस्ट कराना पड़ सकता है, थायराइड का एक टेस्ट कराना पड़ सकता है। क्योंकि ज्यादातर केसेस ऐसा थायराइड जब होता है तभी होता है, TSH बढ़ने के बाद ही ऐसा होता है। तो आपको एक TSH प्रोफाइल डॉक्टर आपका करा सकता है। उसमें TSH T3 T4 नाम का एक सेल आता है, उसमें देखा जाता है कि इसमें कुछ बढ़ा तो नहीं है ना। तीसरा जो है आपका एक CBC कराया जा सकता है, देखने के लिए कि आपके बॉडी में ब्लड का मात्रा कितना है। कितना बार देखा गया है कि ब्लड की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो ये सब टेस्ट आपका कराया जा सकता है। टेस्ट होने के बाद अगर इस टेस्ट में अगर आपको कोई चीज का प्रॉब्लम है, कोई चीज बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपके डॉक्टर द्वारा दवा निर्धारित किया जाएगा, जिससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। जो प्रॉब्लम है आपको बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। ठीक है ना, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, टेस्ट नॉर्मल ले रहा है, टेस्ट में कुछ भी नहीं है, तो फिर आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करें। इसको कंट्रोल करना है तो सावधानी में आपको दो चीज से बिल्कुल दूरी बना के रखना पड़ेगा। पहला कैफीन, कॉफी पीते हैं आप, चाय पीते हैं आप, ठीक है ना, इससे आप दूरी बनाए। क्योंकि अब आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपको हार्ट ज्यादा चल रहा है, महसूस हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको इस सब चीज से दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका केस और भी बिगड़ सकता है। दूसरा हो गया अल्कोहल। अल्कोहल में भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप अल्कोहल से दूरी बना के रखें। अल्कोहल बिल्कुल आप ना ले, ना के बराबर ले। ठीक है ना, क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम होता है। आपका सारा टेस्ट अगर नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ECG में, TSH में या CBC में, तो फिर आपको एक अच्छा हेल्थी डाइट मेंटेनेंस करना पड़ेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और ये दो चीज को ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आपको, आस्ते आस्ते करके
करके आप छोड़ दीजिए। एक तो कैफीन, ठीक है ना, और दूसरा अल्कोहल। ये 2 चीज आपको बिल्कुल आप निकालना पड़ेगा, इस चेंज करना पड़ेगा, तो इससे ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें।